नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज जिस वक्त मैं आपके सामने हूँ, इस वक्त ईरान में वहाँ के सर्वोच्च नेता, देश के सुप्रीम लीडर कहते हैं उनको, आयतुल्लाह खोमेनी, उनके कफन दफन की तैयारी चल रही है। भीड़ उमड़ी हुई है सड़कों पर। अमरीकी इजरायली हमलों में उनके घर के कंपाउंड पर भी हुए, जिसमें वो मारे गए हैं। उनका विरोध चल रहा था पिछले कुछ अरसे से, साल दो साल से विरोध चल रहा था ईरान के भीतर, लेकिन वो ईरान का घरेलू विरोध था। वहाँ की महिलाओं का अपने देश की सरकार के नियमों से विरोध चल रहा था। उसमें किसी दूसरे देश के दखल की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले भी ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके बारे में ईरान का कहना था कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं, परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। ये उनका कहना था। ये हमला अमेरिकी और इजरायली एयरफोर्स ने मिलकर किया है। ये हमला बच्चियों का एक स्कूल, उस पर भी बम बरसाए गए। 45 से लेकर 150 तक बच्चियों के मरने की अलग अलग खबरें हैं। कम से कम 45 की खबरें तो है ही। अमेरिका ने कहा है कि वो देखेगा कि बेकसूर नागरिकों की मौत न हो, और इस मामले को भी देखेगा कि अगर ये हुआ है तो कैसे हुआ है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि ईरान पर अमेरिका के इस हमले की ज़रूरत क्या है, इसका इतिहास क्या है। मुझको याद पड़ता है कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, उन्होंने ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया था, जो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने वाला था। उसमें उन्होंने दूसरे कुछ देशों को, संयुक्त राष्ट्र को भी भरोसे में लिया था। जब 2018 में ट्रंप आए सत्ता पर, तो उन्होंने सबसे पहले उस समझौते को खारिज कर दिया। परमाणु समझौता रद्द हो गया, खारिज हो गया, अमेरिका उससे बाहर हो गया, और ट्रंप ने ईरान को धमकाना अपने पहले कार्यकाल से जारी रखा। ये कार्यकाल तो और भी अजीब है। अब वो पूरी दुनिया को धमका रहा है ट्रंप। यूरोपियन यूनियन के अपने दोस्त देशों को धमका रहा है। नाटो नाम के सैनिक गठबंधन में, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा भागीदार है, उस गठबंधन के दूसरे साथियों को धमका रहा है। जितने दोस्त देश हैं, ये सबको धमका रहा है। हिंदुस्तान के बारे में भी बहुत ही अपमानजनक भाषा में ये बात करता है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग रुकवा दी। दोनों डर गए थे कि मैं व्यापारिक प्रतिबंध लगा रहा हूं। बहुत ही अपमानजनक भाषा में बात करता है। ऐसे ट्रंप ने इजराइल की फौज के साथ मिलकर अभी जब हमला किया है, ये कुछ नया नहीं हुआ था। कुछ महीने पहले ही उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कई जगह, कई ठिकानों पर ऐसे बम बरसाए थे जो अमेरिका ने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए थे। इतने भारी बम थे, जो पहाड़ी के भीतर बनी हुई परमाणु सुविधा जो थी ईरान की, उसमें गहरे तक जाकर, कई सैकड़ों फीट गहरे तक जाकर वो बम नुकसान पहुंचा सके, ऐसे बम थे। इन कुछ महीनों के भीतर ऐसा कुछ भी नया नहीं हुआ था। ईरान में परमाणु टेक्नोलॉजी को अगर कुछ हुआ था तो केवल नुकसान हुआ था कुछ महीने पहले। अभी नया कुछ भी नहीं हुआ था ईरान में, जहां पर यह हमला किया गया है। हुआ कहीं और है, मैं आता हूं उसके बारे में आपके पास। खुद अमेरिका के भीतर जो डेमोक्रेटिक सांसद हैं, उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया है। अमेरिका के दर्जनों संगठनों ने इसका विरोध किया है। न्यूयॉर्क शहर का जो भारतवंशी मेयर जो है, उसने इसका विरोध किया है। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। केवल मुस्लिम नेता या मुस्लिम संगठन विरोध नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं।
डेमोक्रेटिक सांसद हैं वहाँ के, एक वक्त राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनना चाहते थे अपनी पार्टी के, लेकिन नहीं बन पाए, आखिरी में पीछे हटे। उन्होंने कहा है कि ट्रंप को एक और बेदिमाग जंग अमेरिकी जनता पर थोपने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जंग इसने छेड़ी तो है ईरान में, लेकिन उसको थोप रहा है अमेरिकी जनता के ऊपर। बोझ तो देश ही उठाता है, आपके देश की फौज कहीं भी हमला करे। दूसरा थोड़ा सा दिलचस्प बात आपको बतलाऊं मैं, अमेरिका बड़ा अजीब सा देश है। मैं उसको बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक नहीं कह रहा हूँ, जैसे जैसे देख रहा हूँ। और ट्रंप ने पहली बार मुझको ये महसूस कराया है कि अमेरिका के लोकतंत्र में कुछ बुनियादी खामियां हैं, बुनियादी कमजोरियां हैं। ट्रंप के पहले वहाँ के लोगों को भी ये समझ नहीं आया था कि कोई ऐसा देश देखने मिल सकता है कि इतना ट्रंपियापा झेलना पड़ेगा, लेकिन अभी हो रहा है। अमेरिका के संविधान के मुताबिक जंग का ऐलान केवल वहाँ की संसद कर सकती है, राष्ट्रपति नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है जो ट्रंप ने अभी किया है? राष्ट्रपति ये कह सकता है कि आत्मरक्षा में कोई फौजी कार्रवाई जरूरी थी, और ये कह सकता है कि ये जंग नहीं है, ये केवल दुश्मन की क्षमता को कम करने के लिए की गई एक कार्रवाई है। इस तरह से वो कतरा सकता है। आपने देखा होगा टैरिफ के मामले में दर्जनों देशों के ऊपर उसने तरह तरह के टैरिफ लगाए, कुल मिलाकर सैकड़ों किस्म के हो गए। कई देशों पे कम ज़्यादा, आगे पीछे, अलग अलग सामानों पे अलग अलग ट्रंप ने सैकड़ों किस्म के टैरिफ लगाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ फैसला दिया है कि ट्रंप ने जितने टैरिफ लगाए थे उनको वो टैरिफ लगाने का हक ही नहीं है। उसने एक आपातकालीन अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये टैरिफ लगाए थे। ऐसा कोई आपातकाल साबित नहीं होता, अमेरिका के लिए ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी। तो ये जो दूसरे देश पर फौजी हमला करने का मामला है, ये कुछ उसी तरह का है। ईरान में जिन जगहों पर यह हमला हो रहा है, जहाँ पर यह हमला हुआ है, इन जगहों पे मैंने कुछ वक्त गुजारा हुआ है, लेकिन उसकी वजह से ईरान के लिए मेरी कोई अलग से हमदर्दी है ऐसा नहीं है। ईरान की महिलाओं का जो आंदोलन चल रहा था वहाँ की सरकार के खिलाफ, हिजाब के मुद्दे को लेकर, बाल खुले रखने को लेकर, महिलाओं के बेहतर अधिकारों को लेकर, औरत जिंदगी आज़ादी ये नाम था वहाँ के महिलाओं के आंदोलन का। मैंने खुलकर इसके बारे में इसका साथ दिया था और मैंने खुलकर वहाँ के मुल्ला हुकूमत का विरोध किया था। इसलिए मेरी कोई हमदर्दी वहाँ की हुकूमत के साथ नहीं है। लेकिन अगर मेरे पड़ोस में कोई अपनी महिला से, अपने परिवार की महिला से कोई बदसलूकी करे तो मैं क्या उसके घर पर बम बरसा दूँ? मुझको पुलिस में जाना चाहिए कि मेरे पड़ोस में एक ऐसी महिला है जिसको उसका पति पीटता है या सास ससुर मिलकर मारते हैं, आप देखिए कार्रवाई कीजिए। मैं जाके उस घर में पीटने वाले पति को मैं चाकू मार दूं, गोली मार दूं, ये तो हक मुझको दुनिया का कोई कानून नहीं देता। ट्रंप को अगर शिकायत है कि महिलाओं को हक नहीं मिल रहे हैं तो उसको संयुक्त राष्ट्र जाना चाहिए था। वो तो वहाँ जाने के बजाय अपना एक नया संयुक्त राष्ट्र बना रहा है, एक अपना कोई शांति आयोग या कोई पीस कमीशन बना रहा है ट्रंप। उसमें लोगों को पैसा दे दे के मेंबर बनने का एक मौका दे रहा है। हिंदुस्तान अभी तक बना नहीं है उसमें मेंबर, समझदारी दिखाई है थोड़ी अभी तक। पाकिस्तान बन गया है। तो मैं इस पे आ रहा था कि अमेरिका का एक बड़ा लंबा इतिहास चले आ रहा है, केवल ट्रंप का नहीं है। आपको ध्यान होगा वियतनाम पे इसने हमला किया था, 20-30 लाख लोगों को मार डाला था वियतनाम पर हमला करके। 10 साल से ज़्यादा शायद वो जंग चली थी, 10 या 20 साल से ज़्यादा जंग चली थी। और क्या हुआ था? खुद अमेरिका ने अपने 50,000 या 58,000 फौजी खोए थे उसमें। कम नहीं होता है, इतना हमला बहुत होता है, इतने सैनिक खोना बहुत होता है। पहले वाले बुश, बड़े वाले बुश थे, उन्होंने ये तर्क दिया कि इराक के पास जनसंहार के हथियार हैं, मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं, ऐसा तर्क दिया था। बाद में
किताब आई एक, उस किताब में ये खुलासा हुआ और सरकारी डॉक्यूमेंट से भी खुलासा हो गया कि ना CIA के पास ऐसी कोई जानकारी थी, ना अमेरिकी सरकार के पास कोई ऐसे सबूत थे कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लेकिन उन्होंने पूरे देश पे हमला किया, सद्दाम हुसैन को एक फर्जी सुनवाई दिखाकर उसको मार डाला, देश पर कब्जा कर लिया, अपनी पिट्ठू सरकार बिठा दी, तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया। और ये साबित हुआ कि उनके पास एक गुलेल भी नहीं थी किसी को एक कंकड़ मारने के लिए। ऐसा जगह जगह किया अमेरिका ने, अफगानिस्तान पर किया, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था ओसामा बिन लादेन के अल-कायदा ने। इसने हमला किया अमेरिका ने तालिबानों के ऊपर अफगानिस्तान में और मारा, लाखों लोगों को मार डाला, 20 साल तक वहां पे राज किया। आखिरी में समझ में आया कि कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ऐसे छोड़ छोड़ कर भागे थे अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान को, ऐसे छोड़ छोड़ कर भागे थे कि तालिबान लड़ाके एयरपोर्ट पर पहुंच रहे थे और अमेरिकी सैनिक दौड़ दौड़ कर प्लेन पकड़ रहे थे। अपने कई हेलीकॉप्टर, ढेर सारे हथियार छोड़ के भाग गए अमेरिकी, वहां पे अफगान महिलाओं को छोड़ के भाग गए, जो आज तक तालिबानों को भुगत रही है। तो दगाबाजी का अमेरिका का पुराना इतिहास है और हिंसा का साथ देने का, गुंडागर्दी का साथ देने का अमेरिका का पुराना इतिहास है। ये ट्रंप के पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति थे जो बाइडन, उनके समय से ही इजराइल को फिलिस्तीन के गाजा में बरसाने के लिए जो बम मिल रहे थे, जितने बम दे रहा था डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति जो बाइडन, इजराइल को जितने बम दे रहा था गाजा पर बरसाने के लिए, उतनी ट्यूब भेज रहा था मलहम की कि बम गिरेगा तुम्हारे ऊपर तो मलहम लगा लेना, ऐसे भेज रहा था गाजा को। 78,000 लोग मरे वहाँ पर गाजा में। छोटा सा है गाजा, कुल 25 लाख की आबादी है, उसमें 1.25 लाख लोग तो हमले में मारे गए। आंकड़े बतलाते हैं कि 1-1.5-2 लाख लोग जो हैं और बाद में जख्मों से, कुपोषण से, भूख से और मारे गए हैं। एक अमेरिकी सैनिक कहीं मारा जाता है तो पूरी दुनिया में वो बवाल मचा देते हैं। इधर जहां जहां अमेरिका ने जंग छेड़ी, आपको बताऊं मैं परमाणु बम का इतिहास, दुनिया का अकेला ऐसा बम जो है हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने गिराया था और किसी ने कहीं नहीं चलाया, और कहीं नहीं दुनिया में, और कहीं ये बम कहीं नहीं चला, अमेरिका ने अकेले ने गिराया था ये बम। लाखों लोग मारे गए थे हिरोशिमा नागासाकी में, याद है ना आपको, पिघल गया था बदन लोगों का। तो ये अमेरिका वो है जिसने गाजा को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 45 या 46 बार वीटो लगाया है इजराइल को बचाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तमाम सदस्य देशों ने मिलकर इजराइल पे तरह तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया। 5 देशों के पास वीटो है जिसमें अमेरिका एक है। इजराइल को बचाने के लिए सारे के सारे 45 या 46 वीटो जो हैं अकेले अमेरिका ने लगाए थे। लेकिन अभी ये ईरान पर हमला क्यों कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है। कल परसों ही खबर आई है कि जो एपस्टीन फाइल है, जिसके तहत जो वहाँ की संसद ने कहा है, हुक्म दिया है न्याय विभाग को कि ये फाइलें जारी करो, सब एपस्टीन फाइलें, लड़कियों की, महिलाओं की शिनाख्त उजागर किए बिना जारी करो। ढेर सारे लोगों की शिनाख्त और छुपा ली है न्याय विभाग ने। कल की खबर ये है, परसों की, 2 दिन पहले की खबर ये है कि ट्रंप से जुड़ी हुई फाइलें, जिसके ऊपर आरोप है कि वो इसी एप्स्टीन के आइलैंड पर जाकर, टापू पर जाकर नाबालिग बच्चियों की देह से खेलता था, सेक्स करता था, बलात्कार करता था, ऐसे आरोप हैं उसके ऊपर। परसों ही खबर आई है कि ट्रंप से जुड़ी हुई फाइलें गायब हो गई हैं जस्टिस डिपार्टमेंट से। मुझको लग रहा था जैसे ही ये खबर आई फाइल गायब हो गई है, उसी पल मुझको लगा था कि क्या होगा अब, ये कहाँ क्या करेगा। मुझको लग रहा था वेनेजुएला पे उसने जिस तरह से हमला किया, राष्ट्रपति को बंदी बना कर ले गया, ये भी एप्स्टीन फाइलों के बीच का ही दौर था ये।
अब मुझको लग रहा था क्यूबा पे शायद हमला कर दे ये, लेकिन इसने हमला किया ईरान पर। मुझको लग नहीं रहा था कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इतना मूर्ख होगा कि रमज़ान के महीने में एक मुस्लिम देश पर, खाड़ी के देशों पर हमला करेगा इस तरह का। लेकिन ट्रंप जो है बददिमाग और बेदिमाग दोनों ही है, तानाशाह भी है, सनकी भी है। उसके कोई सलाहकार नहीं है, उसके चापलूस हैं उसके आसपास केवल। मैं कई बार ये लिखते रहता हूँ कि अगर आप अपने चापलूस लोगों को अपना सलाहकार बना लेते हो, अपना मंत्री बना लेते हो, सहयोगी बना लेते हो, तो आपका खड्ड में गिरना तय रहता है। ट्रंप ने अपने आसपास सारे अपने मंत्री ऐसे ही रखे हैं। अमेरिका में सेक्रेटरी कहते हैं सरकार में उसको, वो मंत्री रहते हैं, वो अफसर नहीं रहते हैं, मंत्री रहते हैं। और उनमें से किसी का हौसला नहीं है कि ट्रंप की मनमानी के खिलाफ एक भी सलाह दे सके। ये तो दुनिया का इतिहास है कि जिसको उसके सलाहकार सलाह न दे सकें, जिसके सहयोगी उसको समझा न सकें, उसका खड्ड में गिरना ही गिरना रहता है। ट्रंप कितने गहरे जाके गिरेगा मुझको नहीं मालूम है, लेकिन अमेरिका को अपने साथ लेके जा रहा है खड्डे में, ये गड्ढे में। तो अब हालत ये है, दसियों लाख वियतनामियों को इसने उस जंग में मारा, 58 लाख लोगों के खुद के मारे गए। लाओस पे इसने बमबारी की थी, 2 लाख लोग वहाँ मारे गए थे। कंबोडिया में 2-3 लाख लोग मारे गए थे। दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच झगड़े में ये कूदा था, उसमें 20-30 लाख कोरियाई लोग मारे गए थे। ऐसा इसने लाखों लोगों को कहीं इराक में कहीं कहीं पर मारा है। आप लिस्ट देखिएगा, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। मैंने लिस्ट देखने की कोशिश की थी। लीबिया, सीरिया, यमन, ग्वाटेमाला, चिली, निकरागुआ, सोमालिया, ग्रेनाडा, पनामा, वेनेजुएला और अब फिर से ईरान दूसरी बार कुछ महीनों के भीतर। तो मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ, इसको किसी परमाणु बम का खतरा नहीं था ट्रंप को। इसको एप्स्टीन नाम के बम का खतरा था, जिसके दस्तावेज जो हैं अगर उजागर होंगे तो ट्रंप के ऊपर पीडोफाइल होने का केस भी चल सकता है। पीडोफाइल समझते हैं जो बच्चों के साथ सेक्स करते हैं। उसकी तस्वीरें आ रही है बहुत सारी, छोटी छोटी बच्चियों के साथ लिपटाए हुए, उनको कई तरह की उसकी जानकारियां दबा दबा के, काला काला करके जानकारियां कुछ जारी की है। लेकिन परसों की खबर यह है कि ट्रंप से जुड़ी हुई फाइलें गायब हो गई हैं। बहुत बड़े लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें ऐसे ही गायब होती हैं। तो मुझको जो लग रहा है वो ये है कि ईरान के ऊपर ये ताज़ा हमला जो हुआ है, खुद अमेरिका की ज़मीन पर चल रहे भयंकर विरोध के बावजूद, बहुत विरोध हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं अमेरिका में। अमेरिकी लोग विरोध कर रहे हैं कि तुम दुनिया की जंग रुकवाने के नाम पर आए थे कि मैं दुनिया की सारी जंग रुकवा दूंगा और मुझको नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, और तुम अमेरिका को एक जंग में घसीट के ले गए हो ईरान के ऊपर, जिसकी की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे तो तुम्हारे से पहले वाला डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडन अच्छा था, जिसने अफगानिस्तान से सारी अमेरिकी फ़ौजों को वापस बुलवा लिया था और वहाँ की महिलाओं को तालिबानों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था। कम से कम अमेरिकी सैनिक बचा लिए थे। ये तो जो हमले कर रहा है, एक एप्स्टीन फाइल की जानकारी सामने आ रही है, छुपाई जा रही है, गायब कर दी गई है, फाइलें डिलीट कर दी गई है। उस पूरी चर्चा को छुपाने के लिए तुम ईरान की लड़कियों के स्कूल पर, बच्चियों के स्कूल पर बम बरसाकर दर्जनों लोगों को तुमने मार डाला। आज लोग तुलना कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया में कई लोग तुलना कर रहे हैं कि बच्चियों के बलात्कार की अपनी खबरों को छुपाने के लिए तुम बच्चियों के स्कूल पर बम बरसा रहे हो। इस ट्रंप के लिए दुनिया में जिसको हवन ववन करना है, पूजा पाठ करना है, कर ले। एक बात ध्यान रखिएगा, बेकसूर बच्चियों के स्कूलों पर जिसने बम बरसाया, इसका अमेरिका का इतिहास पुराना है, ट्रंप का भी ऐसा ही इतिहास है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बद्दुआ कभी ना कभी लगती है। मेरा तो बहुत भरोसा है इस बात पर, मेरा बहुत भरोसा है। बेकसूर लोगों पर जब आप जुल्म करते हो तो किसी न किसी दिन आपको हिसाब चुकता करना पड़ता है इसी धरती पर। मेरा स्वर्ग नर्क पे कोई भरोसा नहीं है, यहीं इसी धरती पर भरोसा है।
होगा, ट्रंप का हिसाब एक दिन चुकता होगा, ध्यान रखिएगा। ये साबित होगा कि बच्चियों का बलात्कारी है ये ट्रंप, ये भी साबित होगा, दिखते चल रहा है अभी। इन्हीं खबरों को, इन्हीं फाइलों को दबाने के लिए ईरान पर उसने हमला किया है, ऐसा मेरा अंदाज है। ऐसा कई लोग करते हैं कई जगहों पर, इसमें अनहोनी कभी मत मानिएगा। कुछ खबरों को छुपाने के लिए, कुछ खबरों को दबाने के लिए, कुछ उससे बड़ी नई खबर खड़ी कर दो। आज सवेरे के अखबार जो हैं उसमें एप्स्टीन फाइल पेज नंबर 16-17 पे चले गया है, और पहला, दूसरा, तीसरा पेज जो है जितना, इसमें सब में ईरान पर अमेरिकी हमला आ गया है। सोचिएगा, ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। और मैं आपको एक और बात बतलाता हूँ, जिन लोगों को ईरानियों के मुस्लिम होने पर खुशी हो रही है कि मुस्लिम मारे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एक दिन सबकी बारी आएगी ऐसे ट्रंप के हाथों, चाहे बम से आए, चाहे बारूद से आए, चाहे कारोबार पे रोक टोक से आए, किसी न किसी तरह आएगी। हर देश के साथ ट्रंप का जो सुलूक है वो बतलाता है कि आप दूसरे के मरने पर अगर खुश होते हो तो एक दिन आपकी भी मौत आती है। फिर मिलेंगे, ये अभी सिलसिला चलेगा, इस बारे में और बात करेंगे, फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने काम की कोई बात की है तो हमारे इस YouTube के लिंक को आप और लोगों को भी बढ़ाइएगा। ये घटनाएं चल रही हैं अभी, मैं उसके बीच बोल रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको ये कैसा लगा हमारा YouTube चैनल इंडिया आजकल। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। चलते चलते छोटी सी सलाह कि आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। ट्रंप के बरसाए बम से तो आप नहीं बच पाएंगे, लेकिन अगर कोई सड़क हादसा होगा तो उसमें आपका सिर बचने और सिर के नाते ज़िंदगी बचने का एक संभावना उसकी रहेगी। तो दोपहियों पर चलते हुए हेलमेट लगा कर रखिए, अपने सिर की परवाह कीजिए, वही है जो आपके पूरे बदन को चलाता है। फिर मिलेंगे।